तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर में हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं, किस तरीके से वीआईटी के अंदर में हम लोग तुक्का लगा सकते हैं। आप लोगों को पता है वीआईटी के अंदर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो तुक्का की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 125 मार्क्स का हमारे पास में वीआईटी का पेपर होता है, उसमें एवरेज बच्चा 30 से 50 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता है और उसको बचे हुए 70-80 क्वेश्चंस में तुक्के मारने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ नॉलेज और स्किल की लड़ाई नहीं है, कौन कितना अच्छा तुक्का मार सकता है उसकी भी लड़ाई है, ठीक है ना। तो इसीलिए तुक्का ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप हमारे एक्सक्लूसिव कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जो हमारा है उसके अंदर में अगर आप एनरोल करते हो तो उसके अंदर में आपको फुल पेपर में किस तरीके से आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लगाना है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अंदर में 4 घंटे की आपके पास में रिकॉर्डेड कंटेंट होगा, सारे ट्रिक्स आप समझोगे, उसके एप्लीकेशंस आप देखोगे, ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में पूरे पेपर में कैसे आपको तुक्का लगाना है। अगर आप एकदम ही जीरो पे हो तो किस तरीके से आपको 40-50 नंबर एटलीस्ट मैनेज करने हैं, ये आप लोग कोर्स के अंदर में सीखोगे। इसके अंदर में साथ में हमारे पास में मॉक टेस्ट को भी हमने इंक्लूड कर दिया है। एक मॉक टेस्ट आप सेल्फ एनालिसिस के लिए देखोगे, विद सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के एनरोल करो। मोर देन 100 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं और काफी तेजी से इसके अंदर में एनरोलमेंट्स बढ़ रही है। एंड मोमेंट का कोर्स है, लास्ट मोमेंट कॉन्फिडेंस, मोमेंटम अगर आपको चाहिए, लास्ट मोमेंट एनर्जी आपको चाहिए, अगर आपको अपने बाप का पैसा बचाना है, आप 10 से 12 लाख रुपए बचा सकते हो अपने बाप का अगर आप कैटेगरी 1-2 के अंदर में वीआईटी वेलोर में एडमिशन लेते हो कंपेयर टू कैटेगरी 5, ठीक है ना। जो फीस होती है हमारे पास में कैटेगरी 1 की काफी कम होती है। तो आपको टारगेट करना है कि आप 80+ नंबर लाओ ताकि आपको अच्छे ब्रांचेस जो है मिले वीआईटी वेलोर के अंदर में, और वो आपका ये कोर्स जो है पूरा करने में मदद कर सकता है, राइट। अब आते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लगाना है आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स एट टाइम t = 0, ठीक है। t = 0 पे बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया गया यहां से, और बॉडी जो है वो हाइट h पे है t1 और t2 सेकंड पे, ठीक है। अगर मैं लेट कर लूं, लेट h = 0, चालाकी से अगर मैं जुगाड़ लगा के h को 0 ले लूं तो मेरा t1 एक तो 0 आएगा और t2 एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin θ/g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin θ/g, यस और नो। तो इसका मतलब अगर मैं h को 0 मान लूं, मतलब कि कोई एक ऐसा हाइट जहां पर वो 2 बार आएगा, है ना, मतलब यहां पे भी आएगा, यहां पर भी आएगा, समझ रहे हो, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। तो मैं अगर h को 0 ही मान लूं तो यहां पर आएगा और यहां पर आएगा, तो एक टाइम हो जाएगा 0, एक टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो मेरा जो t2 है वो आ गया 2u sin θ/g। क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो इस t2 की वैल्यू, पहले तो t1 को 0 कर दो हर जगह, t1 को क्या करो हर जगह 0 कर दो। अब ये जो t2 की वैल्यू उसको ऑप्शंस में पुट करके देखो कि आपका hmax का जो एक्सप्रेशन होता है क्या होता है hmax। hmax आपको पता है होता है u² sin² θ/2g। तो आप इस t2 की वैल्यू को पुट करके देखो, आपके ऑप्शंस जो है एलिमिनेट होने लगेंगे। आप अगर t2 को यहां पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा 4u² sin² θ। आप देखो यहाँ पे आपको मिलेगा g/8, t2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 4u² sin² θ/g², ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, एक g कटेगा, आपको मिलेगा क्या, u² sin² θ/2g, ठीक है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये आपका आंसर हो सकता है। उसी तरीके से ऑप्शन सी भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 है, तो अगर आप डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, u² sin² θ/2g नहीं आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो अगर आप t2 का स्क्वायर करोगे, t2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और अगर डिनोमिनेटर में भी 4 हो तो 4 से 4 कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 2 बचेगा नहीं। लेकिन 8 के केस में डिनोमिनेटर में 2 बच रहा था, क्योंकि फॉर्मूले में जो है u² sin² θ/2g आता है hmax के, ठीक है। तो कम नॉलेज पे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो किस तरीके से आप लोग थोड़ा सा जुगाड़ लगा के ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, तुक्का कैसे मार सकते हो, मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये दोनों ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, कभी भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए, कॉम्बिनेशन दिख जाए प्लस माइनस का, जैसे आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिख जाए y, x, -x और z, तो आपको x और -x में से कोई तुक्का लगाना चाहिए। टीचर की साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको तुक्का लगाना है ना तो टीचर की साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। यहां पर आप देखो, ये ऑप्शन में क्या है, कुछ अलग टाइप का ऑप्शन है। ये क्या है, अलग टाइप का ऑप्शन है, इसमें z है ही नहीं, तो इसके चांस बहुत कम है होने के। ये दोनों ऑप्शन क्या है, सिमिलर है। देखो
सिर्फ एक प्लस और माइनस का फर्क है। तो कभी भी आपको ऐसे दो ऑप्शन मिल जाए चार में से जो सिमिलर हो, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क हो, तो आपको उसमें ही तुक्का लगाना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या हमारे पास में सी और डी क्या सिमिलर हैं, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क है, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऐसे केसेस में इसमें आप तुक्का लगाओगे। तुक्का आपको अगर लगाना है तो अंधा तुक्का मत लगाओ, कहने का मतलब यही है। अंधा तुक्का होता है ना, वो मत लगाओ, आप इंटेलिजेंट तुक्का लगाओ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिससे क्या है आप ज़्यादा सही करोगे। आपको इंटेलिजेंट तुक्का लगाना है जिससे कि आप ज़्यादा सही कर पाओ। इस क्वेश्चन को आप देखो, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी है तो आपको पता होगा R = mv/qb टाइप का एक्सप्रेशन आता है, ठीक है ना। तो mv = √2km होता है। तो √2km टाइप का कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको बाई क्यूबी में? आप देखोगे ऑप्शन बी तो एकदम ही अलग है ना। ऑप्शन सी भी अलग है क्योंकि उसमें नीचे में एम भी दिया हुआ है, हमको तो क्यू भी चाहिए, ये एलिमिनेट हो गया। ये दोनों देखो, एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, ठीक है। तो ए और डी में से कुछ भी आंसर हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? दोनों ऑप्शन सेम ही है, देखो √2m × e - W0/EB, बट ये एक्सप्रेशन जो इससे सिमिलर है। तो ऑप्शन बी और सी हमने चुटकी में एलिमिनेट कर दिया। ये आपको मैं समझा रहा हूँ, तुक्का अगर आपको मारना है ना तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। आपको R = mv/q पता था, mv √2km होता पता था। अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, रेडियस है, आप फटाक से एक तुक्का मार सकते हो ना। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन होने के चांसेस ही नहीं है, डायमेंशन वाइज ही नहीं आएगा सही। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आप देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आप देखो 75% कंप्लीशन वर्सेस 25% कंप्लीशन का रेशियो पूछा है, ठीक है यार। ऑब्वियस सी बात है, 100 से 75% कंप्लीट होना मतलब 25 तक आना, और 100 से 25% कंप्लीट होना मतलब 75 तक आना। ऑब्वियस सी बात है 75% में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका जो भी आंसर होगा वो 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा तो होगा ही नहीं ना। तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट कर दो ना आप, समझ रहे हो? अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो डू डैट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप अंधा तुक्का मार दो। आप तुक्के की एक्यूरेसी बढ़ाओ। अगर आप तुक्के की एक्यूरेसी बढ़ाओगे आप बहुत अच्छी रैंक लेकर के आओगे। आपने अगर 10-15 मार्क्स ज़्यादा ले आए तो आप काफ़ी, आपका गेम चेंज हो जाएगा। क्या आपको मैं बात समझा पा रहा हूँ? मान लो स्टूडेंट ए है जो 45 क्वेश्चन सॉल्व किया, स्टूडेंट बी है जो 45 क्वेश्चन सॉल्व किया। दोनों बच्चे तुक्का मारेंगे 80 क्वेश्चन में, जो बचे हुए 80 क्वेश्चन है। स्टूडेंट ए मान लो 80 में से 20 तुक्के सही किया, स्टूडेंट बी मान लो 80 में से 30 तुक्के सही किया, क्योंकि स्टूडेंट भी मेरी वीडियोस देख करके गया था। तो 45 और 20 हो जाएगा 65, और 45 और 30 हो जाएगा 75। तो स्टूडेंट बी ने स्टूडेंट ए को 10 नंबर से हरा दिया, जबकि दोनों की नॉलेज बराबर थी, दोनों ने 45 क्वेश्चन पहले सॉल्व किए थे। तो ये जो 10 नंबर आपने बढ़ाए हैं, इसमें आप हजारों रैंक आगे निकल गए। आपका ब्रांच अच्छा हो गया, आपकी कैटेगरी अच्छी हो गई, आपके कॉलेज में फीस कम लगेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, और क्या नहीं होगा, सिर्फ तुक्के की स्किल सीखने से। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप पॉसिबल हो तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में एनरोल करो। उसके अंदर में ना यार पूरे पेपर में कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है, विद सारे मैथमेटिक्स, सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेशन एज अ स्टूडेंट मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर आपकी नॉलेज बिल्कुल ही जीरो है ना, तो भी आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स से आप देखोगे कैसे आप 40-50 नंबर जो है VIT ट्रिपल में मैनेज कर सकते हो। मतलब आपको इंजीनियर आप बन जाओगे, लेकिन आपको VIT ट्रिपल में एडमिशन लेना है तो कोशिश ये करना है कि अच्छी रैंक के साथ लो, ताकि आपकी फीस जो है वो कम लगे। उसी के लिए पूरा का पूरा ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है। ये जो मेरा पर्पस है आपको ये सिखाने का, वो ये है कि आप अच्छे मार्क्स के साथ में अच्छे तुक्के लगाओ, 10-15 नंबर ज़्यादा लाओ बाकी बच्चों से, और अच्छे ब्रांच और कम फीस के साथ में कॉलेज के अंदर में एडमिशन लो। ठीक है ना यार? बाकी तो बस यही बात है।